हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। और करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इस सेशन में 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज के पूरे व्याख्या के साथ इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्द। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं 13 अप्रैल 2025 के आज के करंट अफेयर्स के सेशन को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स का ये इम्पॉर्टेंट सेशन है। सेशन में दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। हर दिन की तरह जैसे कि शुरुआत करते हैं लास्ट वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। लास्ट वीडियो में जो अभ्यास प्रश्न पूछा था मैंने, वह प्रश्न है भारत की पहली आदिवासी भाषा जिसे अपना विक्शनरी संस्करण फरवरी में प्राप्त हुआ। मुंडारी, नागपुरी, संथाली या उपयुक्त सभी। दोस्तों ये भाषा है संथाली, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसे और डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों संथाली विक्शनरी को आधिकारिक रूप से लाइव कर दिया गया है 19 फरवरी 2025 से। यानी अब संथाली विक्शनरी को आसानी से गूगल पे देखा जा सकेगा। और संथाली भाषा का यह डिजिटल विस्तार इसे कह सकते हैं। यानी किसी भी शब्द को जानने के लिए संथाली से दूसरे लैंग्वेज में आप इसका सहयोग ले सकते हैं। संथाली भाषा की पहली आदिवासी भाषा बन गई है। संथाली भारत की पहली आदिवासी भाषा बन गई है जिसे अपना विक्शनरी संस्करण प्राप्त हो गया है। और विक्शनरी के आने से संथाली भाषा प्रेमियों और शोधकर्ताओं को एक व्यापक शब्दकोश जो है उपलब्ध हो सकेगा, ताकि आसानी से संथाली भाषा को और रिच बनाया जा सके और आसानी से भाषा को भी समझा जा सके। यह विक्शनरी दोस्तों https://wiktionary.org पे उपलब्ध है, जिसे वर्तमान में विक्शनरी का ये जो संस्करण है इसमें 6446 जो पृष्ठ है इसमें वर्तमान में अवेलेबल है। और 2018 में संथाली विकिपीडिया को भी आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई थी। इस तरह गूगल पे विक्शनरी साथ में विकिपीडिया पे आप संथाली भाषा को आसानी से सर्च कर सकते हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसे आसानी से सीखा भी जा सकता है इसके माध्यम से। चलिए दोस्तों अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं इस सेशन में। और नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है, झारखंड हाई कोर्ट द्वारा किस पहाड़ को धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुरूप संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है? महूलिया पहाड़, पहाड़ी मंदिर, दलमा पहाड़ या पारसनाथ पहाड़? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारसनाथ पहाड़, जो कि जैनियों का एक तीर्थस्थल है जिसपे समेत शिखर है, सर्वोच्च शिखर झारखंड का। उसके संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है झारखंड सरकार को, ताकि उसे संरक्षित किया जा सके, क्योंकि कई असामाजिक तत्वों का वहाँ आना जाना है, जिसके कारण जैनों की एक संस्था है ज्योत, जिसने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसके तहत संरक्षण से संबंधित झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं ताकि उसे संरक्षित किया जा सके। आपको पता होगा पारसनाथ पहाड़ जैनियों का धार्मिक स्थान है और जैनियों के अनेक तीर्थंकरों का यहाँ निर्वाण भी हुआ है। यानी 24 में से 20 जो तीर्थंकर हैं उनका निर्वाण यानी मोक्ष उन्होंने यहीं पाया है। और पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, खासकर जैन। दोस्तों थोड़ा सा पारसनाथ पहाड़ के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए तो नया है, परंतु अधिकतर लोग जानते हैं, उसे हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी दोस्तों झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसका सर्वोच्च शिखर है समेत शिखर, जिसे हम लोग जानते हैं। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और दामोदर और गंगा नदी के समीप यह स्थल है। और जैन धर्म के जो 24 में से 20 तीर्थंकर हुए हैं उनका निर्वाण इसी स्थल पर प्राप्त हुआ है। और सैकड़ों मंदिर ऊपर में आपको देखने को मिलेंगे जो जैन लोग अपना पवित्र मंदिर मानते हैं। जैन अनुयायी
पहाड़ी की शिखर को समेत शिखर कहते हैं और सर्वोच्च शिखर भी है ये। इसके अलावा पहाड़ी को मधुमन के नाम से भी जाना जाता है। और इस पहाड़ी मंदिर के नाम जो हैं, जैनों के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा भी है। इसका नाम पारसनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न नंबर 2 है और ये पुस्तक और लेखक से संबंधित है। और ये प्रश्न है, परंपरा और प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण किया गया है? अशोक भगत, बलबीर दत्त, घनश्याम या रणेंद्र? दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है अशोक भगत, जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। और अशोक भगत की पहली पुस्तक है परंपरा और प्रयोग, जिसका लोकार्पण 11 अप्रैल 2025 को किया गया। पुस्तक का नाम जैसा कि मैंने बताया परंपरा और प्रयोग है। और ये जो पुस्तक है जनजातीय समाज के उत्थान और उनके संवर्धन के लिए लिखा गया है, यानी ये आधारित है जनजातीय समाज के उत्थान से संबंधित। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेटी का शुभारंभ किस जिले के बाल सुधार सह संप्रेषण गृह से किया गया है? रांची, देवघर, चतरा या सिमडेगा? दोस्तों ये बेटी जो है एक कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया गया है देवघर में। और बाल सुधार सह संप्रेषण गृह से इसे शुरू किया गया है, यानी छोटी बच्चियां हैं 18 वर्ष से कम, उसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। दोस्तों बेटी जो शब्द है ये एक्चुअली में इंग्लिश का वर्ड है, जिसका एब्रीविएशन है ये। और इसको अगर हम लोग एम्पलीफाई करेंगे, बड़े करेंगे, तो ब्रीडिंग एजुकेशन थ्रू इनिशिएटिव है। और ब्रीडिंग एजुकेशन थ्रू इनिशिएटिव का ही एब्रीविएशन है बेटी। और इसी का शुभारंभ किया गया है देवघर से, जहां बाल सुधार सह संप्रेषण गृह है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो बाल सुधार सह संप्रेषण गृह में जो भी बच्चियां हैं उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षित कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक है। सभी बच्चियों को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में FCI के सहयोग से 30 दिनों का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, ताकि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ट्रेनिंग देकर 22 बच्चियों को कौशल संवर्धन कार्यक्रम के तहत फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा बच्चियों को होटल मैनेजमेंट से जुड़े बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण के साथ हाउसकीपिंग गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है। उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो आत्मनिर्भर बन सके। प्रश्न नंबर 4 है, 5 अप्रैल 2025 को निम्नलिखित में से चुआड़ विद्रोह के किस महानायक क्रांतिवीर का 247वां शहादत दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है रघुनाथ महतो या ऑप्शन डी तिलका मांझी? दोस्तों 247वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है रघुनाथ महतो का, जो कि चुआड़ विद्रोह के महानायक कहे जाते हैं और इसके नेतृत्वकर्ता भी रहे हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। रघुनाथ महतो जो कि चुआड़ विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर रहे हैं, शहीद रघुनाथ महतो के नाम से उन्हें जाना जाता है। उनका 247वां शहादत दिवस 5 अप्रैल 2025 को मनाया गया। उनका जन्म सरायकेला खरसावां जिले के घुटियाडी गांव में हुआ था। 1738 में 21 मार्च का वो दिन था। चुआड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के तौर पर वो जाने जाते हैं रघुनाथ महतो, और प्रथम दौर का उन्होंने नेतृत्व किया था 1769 में। उनका एक प्रमुख नारा है, इसे भी याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा रघुनाथ महतो का दिया हुआ है। 5 अप्रैल 1778 में सिल्ली प्रखंड के लोटा गांव के समीप एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पे रघुनाथ महतो आयोजन कर रहे थे सभा को। वहां पे अंग्रेज़ों की गोली से उनका निधन हो गया था, वो शहीद हो गए थे। वैसे कुर्मी आंदोलन का भी उन्होंने नेतृत्व किया था 1769 में, और कुर्मी आंदोलन कहें या फिर चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने 1769 में किया था। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? RK आनंद, भोलानाथ सिंह, मधुकांत पाठक या पूर्णिमा महतो? दोस्तों झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के फिर से एक बार अध्यक्ष बन गए हैं RK आनंद, जो कि पूर्व में राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और अभी भी
झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, दोबारा उनका चुनाव किया गया है, वो चुने गए हैं दोबारा। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इसका आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुआ अभी, 1-2 दिन में हो जाएगा, परंतु आपको बता दें कि आर के आनंद फिर से एक बार झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भोलानाथ सिंह वरीय उपाध्यक्ष यानी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भोलानाथ सिंह जो कि हॉकी इंडिया के महासचिव भी हैं और झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भी हैं, जबकि मधुकांत पाठक भी खेल से जुड़े हैं। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो मधुकांत पाठक साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष हैं और इन्हें झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। ये तो दोस्तों आज का सेशन, और अब देख लेते हैं अंत में आज का अभ्यास प्रश्न। और आपके लिए है यह प्रश्न, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की नाइटहुड सम्मान से 14 फरवरी 2025 को किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है जयान द्रेज जो कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, हेमंत सोरेन वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, MS धोनी जो कि प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, S चंद्रशेखरन जो कि टाटा के चेयरमैन MD हैं, CMD हैं। दोस्तों ये है 4 ऑप्शन, इसमें से एक सही उत्तर है और उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर देंगे। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।